नमस्कार दोस्त, आज हम लोग यूथ कंपटीशन के स्टैटिक जीके के पोर्शन में बुक एंड ऑथर्स को देखेंगे। दोस्त, हम लोग पहले नेशनल बुक्स को देखेंगे और अगले वीडियो में इंटरनेशनल बुक्स को देखेंगे। चलिए, अभी तक हम लोग 308 प्रश्न जो अभी संगीत, उत्सव, मेला और नृत्य का कर चुके हैं। हम लोग का ये स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है, डेली एक वीडियो आता है एक टॉपिक पर। आज हम लोग टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय पुस्तकें। चलिए, 309 प्रश्न है कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है। ये पुस्तक नाम है, इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा कविता राव। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लेडीज डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक के लेखक है कविता राव। ठीक है, इस पुस्तक में रुखमाबाई राउत की कहानी है। दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है कि इस पुस्तक में किसकी कहानी है? रुखमाबाई राउत की कहानी है, जो एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। वह औपनिवेशिक भारत के में अभ्यास करने वाली पहली महिला डॉक्टर। आपसे पूछेगा कि जब भारत आज़ाद नहीं था 1947 से पहले औपनिवेशिक भारत में अभ्यास करने वाली पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो रुखमाबाई राउत। और रुखमाबाई राउत पर एक पुस्तक लिखा गया, जो पुस्तक का नाम है लेडीज डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन। इसका लेखक कौन है? तो कविता राव। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 310 नंबर। शंकर देव द्वारा रचित भावना में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भाषा का प्रयोग किया गया है? शंकर देव द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है भावना। उस भावना में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो उस भाषा है ब्रजावली। अब मेरे दोस्त ध्यान देखिए, इसे तो भाषा पूछ लिया ना, अगले आने वाले आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि शंकर देव की पुस्तक का क्या नाम है? तो भावना, या भावना नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? ब्रजावली में। किसने लिखा? शंकर देव ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो दोस्त, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए, थोड़ी इनके बारे में देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम गिफ्ट टू मोनोथिस्ट थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। दोस्त, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय। ये ध्यान रखिएगा। उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट रचना है संवाद कौमुदी। समझिए कि जो बिहार के एग्जाम है ना, बिहार के एग्जाम का एक चहेता क्वेश्चन है। संवाद कौमुदी किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जो किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। बंगदूत भी राजा राम मोहन राय लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो आधा मोहन आधा राकेश। मोहन राकेश। कौन? मोहन राकेश। देखते हैं, आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखी गई हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। पूछेगा आधा अधूरा क्या है? मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक नाटक है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन। ये ध्यान रखिएगा, आषाढ़ का एक दिन इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। चलिए, नेक्स्ट है पुस्तक टू द ब्रिंग एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जयराम रमेश। देखिए दोस्त, इस पुस्तक में लिखा गया है कि जब 1991 में जब हमारा देश में आर्थिक संकट आया था, तो उस समय उस आर्थिक संकट से जो वहाँ उस समय के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, कैसे निपटे थे, इसकी कहानी है। तो पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के बारे में यह कहानी है। तो दोस्त, अभी हाल ही में मनमोहन सिंह का मृत्यु हुआ है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो पुस्तक है किसने लिखा है? जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया
के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा। दोस्त सैम पित्रोदा का कोई भी पुस्तक हो आप याद रखिएगा, सैम पित्रोदा हो गया, अरुंधति राय हो गई, झुंपा लाहिरी हो गई, इन लेखकों का आप किसी भी हाल में इनके सारे जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट, 4-5 इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, कौन लिखा है? सैम पित्रोदा। थोड़ी बार हम देख लेते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये किसकी आत्मकथा है? सैम पित्रोदा की है। इनको भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। पूछेगा सैम पित्रोदा को भारत सरकार ने कब पद्म विभूषण दिया? 2009 में दिया। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया लिखित बांग्ला भाषा में उपन्यास है। पूछेगा किस भाषा का है? ये बांग्ला भाषा का है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। किस उपन्यास से? आनंद मठ नामक उपन्यास से। कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है मेकिंग इंडिया ऑसम। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। कौन? चेतन भगत। दोस्त चेतन भगत के बारे में ध्यान रखिएगा। अगर किसी पुस्तक के नाम में संख्या लिख कर आ गया, जैसे यहां देखिए हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, देखिए वन है ना, हाफ है ना, पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट नहीं, पॉइंट समवन, टू स्टेट, देखिए टू है ना, यहाँ पे पॉइंट में कोई संख्या पॉइंट होगा ना। द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, तो देखिए अधिकतर जो संख्या वाली पुस्तकों के नाम है ना वो चेतन भगत की है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक तो मेक इन इंडिया ऑसम चेतन भगत है, दूसरा हाफ गर्लफ्रेंड जो फिल्म आया है अर्जुन कपूर का, आप देखे ही हुए, वन इंडियन गर्ल, पॉइंट समवन, टू स्टेट, ये बहुत भी है, टू स्टेट भी आई है, हाफ गर्लफ्रेंड भी आई है। ठीक है, वन इंडिया गर्ल और द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, ये किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की है। देखिए वन इंडियन गर्ल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन लिखा है? चेतन भगत। नेक्स्ट स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सुनील गावस्कर। एक क्रिकेटर है सुनील गावस्कर, इन्हें 1975 में वो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त मिला था। ठीक है, और स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक 1980 में भारत सरकार ने खेल जगत के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया था। खैर इतने याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूछ सकता है कि सुनील गावस्कर को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 1975 में। और स्टेट ड्राइव पुस्तक लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। चलिए अगला प्रश्न है, जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसेंडेंस माई अच्छा एक सेकेंड और पूरा है ना। अगला क्वेश्चन है कि जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए दोस्त, अब सोचिएगा स्वामी जी का नाम आ गया तो कोई मुस्लिम लेखक नहीं लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अध्यात्म से प्रभावित होकर के, गुरु जी से प्रभावित होकर के एपीजे अब्दुल कलाम ने पुस्तक लिखा था। ठीक है, ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख गुरु जी। ठीक है, लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए ठीक है, पुस्तक ये कब लिखे थे? 2015 में। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी के जीवनी पर किसी लेखक ने पुस्तक लिखा है, उस लेखक का क्या नाम है? उसका आंसर होगा पुपुल जयकर। पुपुल जयकर। उस पुस्तक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी एंड इंटीमेट बायोग्राफी, 1992 में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? पुपुल जयकर। क्या नाम है इसका? पुपुल जयकर। और ये राजीव गांधी के काफी करीबी बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 321 नंबर है,
गीत अमार सोनार बांग्ला ये लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर और लिखे थे बांग्ला भाषा में, ठीक है। और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रगान है ना, वैसे ही बांग्लादेश देश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, मतलब हमारा प्यारा सा बांग्ला, बांग्लादेश बंगाल, हमारा प्यारा सा बंगाल। कह रहा है गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किस भाषा में लिखे थे, बंगाली भाषा में लिखे थे। देखिए यहाँ पे अमार सोनार बांग्ला, मेरे सोने का बंगाल, मेरा सोने जैसा बंगाल, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा था। टैगोर ने इसे बंग भंग आंदोलन के समय लिखा था। बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था जब 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया, तो 1906 में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ और उस समय अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई, तो द लाइफ ट्री ये अब्दुल कलाम, सॉरी हाँ अबुल पढ़ दिए हैं, अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई, ठीक है। चलिए देखते हैं इस बारे में। द लाइफ ट्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह किताब 26 कविताओं की एक दुर्जेय व्याख्या है जो एक ही समय में निजी और सार्वजनिक रहा है। यह किताब 2005 में आई। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि द लाइफ ट्री कौन लिखा है, अब्दुल कलाम ने लिखा है। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना, ये दिमाग में इस नाम को बैठा लीजिएगा, झुंपा लहरी का दूसरा नाम था। नीलांजना सुदेशना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जानते हैं। इसका आंसर होगा झुंपा लहरी। आप झुंपा लहरी की किताबों को याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि रेलवे और बिहार का एग्जाम इनको छोड़ता नहीं, इनको अरुंधति राय को, सैम पित्रोदा को छोड़ता नहीं है, इनसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है। नीलांजना सुदेशना झुंपा लहरी को भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जानते हैं और यह लघु कथा के लिए जानी जाती है। इनकी प्रमुख किताबें द नेमसेक, वीवीआई, बहुत वीवीआई, द नेमसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेस ऑफ मेलाडीज, 3 पुस्तकें ध्यान रखिए। कौन कौन, द नेमसेक, द लोलैंड और इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। दोस्त देखिए एक बार में आपको किसको भी चीज याद नहीं होगा। आप अभी वीडियो से पढ़ लिए, ये जब किताब आप खरीद लीजिएगा यूथ कंपटीशन का और इसे रिपीट कीजिएगा, रिपीट या फिर वीडियो को दोबारा 2 के पर करके बढ़ा लीजिएगा, 2 गुना या 1.5 गुना पर बढ़ा के देख लीजिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी नहीं है। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कह रहा है लिखी नहीं है, तो ध्यान से देखिए द साइंटिफिक इंडियन यही लिखे हैं, द इनविजिंग एंड अम्पावर्ड नेशन ये लिखे हैं अब्दुल कलाम, माई कंट्री माई लाइफ ये तो भैया लाल कृष्ण आडवाणी लिखा है। ये पिछले एनटीपीसी देखिए पेपर आया है ना, एनटीपीसी में इतनी बार पूछा था ससुरा ये कि मत कहो। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं कौन, लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी याद करिए बीजेपी के संस्थापक भी हैं। चलिए देखिए ये पुस्तक उनकी नहीं है, ठीक है। यूनाइटेड माइंड तो जानबे करते हैं कि ये अब्दुल कलाम आजाद की है। चलिए माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। अन तीनों जो ये हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। लाइफ ऑन माई टर्म ये शरद पवार आप जानते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी, बीजेपी पार्टी और एनसीपी के संस्थापक है शरद पवार। बहुत दिमागी नेता है ये, अब क्या कहा जाए इनके बारे में, बहुत दिमागी नेता है, ठीक है। जिधर सरकार बनने को तो उधर चला जाता है। तो इसका भतीजा है अजीत पवार, ठीक है। खैर ये भी टूट चुकी है। शरद पवार के लिए कौन सी पुस्तक लिखा है, लाइफ ऑन माई टर्म। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है विद्यापति इनमें से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि हैं? आप 10th क्लास में पढ़े होंगे आलसी, 3 आलसी, वो मैथिली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो मैथिली भाषा में लिखते थे विद्यापति अपनी कृतियों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? तो भारत की आत्मकथा लिखी थी नीरज सिंह चौधरी ने। कौन लिखा था? नीरज सिंह चौधरी ने। ये एक अंग्रेजी लेखक थे। देखते हैं बारे में। नीरज सिंह चौधरी ने भारत की आत्मकथा लिखी थी। नीरज बंगाल के विद्वान, माने बंगाल के रहने वाले थे ये, और अंग्रेजी लेखक थे। इनके द्वारा रचित एक जवानी और स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए इन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो क्वेश्चन ठीक है। अगला, बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें। माने बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें। माने वो एगो पुस्तक जो बुकर पुरस्कार जीती थी, जिसमें 2 जुड़वा भाइयों की कहानी बताता है, जिसमें 2 जुड़वा भाइयों की कहानी है, और साथ ही इस बात का वर्णन करता है कि लोगों के जीवन और व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर देती है। माने एक पुस्तक है जो बुकर पुरस्कार जीत चुका है, इसमें 2 भाइयों की कहानी है और उनके भी जो छोटी छोटी बातें एक बड़ा अंतर पैदा कर देती है। ये बात किस पुस्तक में लिखी गई है? इसका आंसर होगा गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, जो अरुंधति राय द्वारा लिखा गया है और इसे बुकर पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार कब मिला था? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? आंसर होगा अनीता गेट्स बेल। अनीता गेट्स बेल के लेखक कौन है? अरुण शौरी। नेक्स्ट, पुस्तक इंटरप्रेस ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। मतलब पुस्तक जो इंटरप्रेस ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी। और झुम्पा लहरी तो दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। 5 नवंबर 2014 को मुंबई में यह पुस्तक लॉन्च होती है और सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में नामित किया गया था। आप ध्यान रखिए, वो एक क्रिकेटर है जिसे पहला क्रिकेटर जिसे राज्यसभा में नामित किया गया। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा किरण दोषी। किरण दोषी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? एस.एम. खान। एस.एम. खान। द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? एस.एम. खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है? कपिल देव। बहुत ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? माने आर के नारायण द्वारा लिखा गया इसमें कौन सा पुस्तक नहीं है? तो इंग्लिश टीचर आर के नारायण लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। बैचलर ऑफ आर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेटिंग फॉर द महात्मा, 3 ही उनका इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण गाइड भी है, द गाइड भी है। इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेटिंग फॉर महात्मा कौन लिखा है? आर के नारायण। कौन नहीं है? तो 2 लीव्स एंड अ बर्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये पुस्तक लिखा कौन है? 2 लीव्स एंड अ बर्ड ये लिखा है मुल्क राज आनंद। कौन लिखा है? मुल्क राज आनंद। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी देख लेते हैं प्रमुख कृतियां। वेटिंग फॉर महात्मा इंपॉर्टेंट, द इंग्लिश टीचर इंपॉर्टेंट, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंपॉर्टेंट, एक है कहा गया द वर्ल्ड ऑफ नागराज बहुत इंपॉर्टेंट, द डार्क रूम बहुत इंपॉर्टेंट सॉरी, मालगुडी डेज होगा एक,
टाइगर ऑफ मालगुडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है कोई जिसमें नहीं लिखा है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा मिल जाएगा आगे, आगे इनसे भी क्वेश्चन है। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? भैया गीतांजलि के लेखक है रविंद्र टैगोर, क्योंकि इन्हीं गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है और एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है टैगोर जी, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, इसके पुस्तक राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। यहां देखिए इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। बार बार अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम क्लास में आजाद लगा दे रहे थे, ये अलग है। अबुल कलाम आजाद कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम। गुबार ए खातिर कौन लिखा है? अबुल कलाम आजाद ही लिखे हैं। अगला इंदिरा गांधी, गांधी कौन को लिखी है? इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ, ये लिखा है इंदिरा गांधी। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ ही लिखा है महात्मा गांधी, लेकिन माई ट्रूथ इंडिया इंदिरा गांधी, और इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। भारत एक खोज कौन? जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की एक झलक कौन लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? देखो पहाड़ियों में जीवन की बात है ना तो मारिएगा नमिता गोखले। हाँ, हिमालयन लव स्टोरी नमिता गोखले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड, और ये कुमायूं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन है, कौन लिखा है? नमिता गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस एंगेस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा कौन सी है? एस अगेंस्ट ऑड्स। दोस्त आत्मकथा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो जिस भी व्यक्ति का आत्मकथा होता है ना, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो पुस्तक उसके लाइफ का मेन पुस्तक होता है ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पुस्तक बन जाती है। किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसूटेबल बॉय नाम पुस्तक लिखा? देखिए दोस्त, अनसूटेबल बॉय लिखा है करण जौहर, और ए सुटेबल बॉय लिखा है विक्रम सेठ। ठीक है, अनसूटेबल बॉय कौन लिखा है? करण जौहर, और ए सुटेबल बॉय, ये अनसूटेबल बॉय है तो करण जौहर, और सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। देखिए, और ये करण जौहर क्या है? एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता हैं, निर्देशक है, सॉरी फिल्म निर्देशक है। ठीक है, और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ध्यान रखिएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान क्या है? खुशवंत सिंह। और ये देखिए ए सुटेबल बॉय कौन लिखा है? विक्रम सेठ। इन क्वेश्चनों का आप ध्यान रखिएगा। दोस्त मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्त, हमारी मेहनत को देखते हुए। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट की जुनून का वर्णन किया है? तो ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने अपने एक पुस्तक सिलेक्शन डे में जो भारतीय क्रिकेट के प्रति हम लोग का जुनून है, वहां के लोगों को, माने भारत के लोगों का जुनून है, उसके बारे में वर्णन किया है। कौन? अरविंद अडिगा साहब ने। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लेखक कौन है? इसका आंसर होगा रॉस्किन बॉन्ड। ये है झुम्पा लाहिरी, अरुंधति राय, रॉस्किन बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखिका हैं लोग, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो रॉस्किन बॉन्ड के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम द विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है 344 नंबर, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक लेखक है जयराम रमेश। चलिए, उन जयराम रमेश की निम्न पुस्तकें हैं इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, ओल्ड हिस्ट्री, ग्रीन सिग्नल। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ओल्ड हिस्ट्री और ग्रीन सिग्नल किसका है? जयराम रमेश का है। जयराम रमेश एक कांग्रेस नेता हैं।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आई डू वाट आई डू, आई डू वाट आई डू पुस्तक है कौन है? रघुराम जी राजन है। अब देख लीजिए इनका, देखते हैं रघुराम जी राजन की पुस्तकें। आई डू वाट आई डू, थर्ड पिल्लर, बहुत भी आई, थर्ड पिल्लर कौन लिखा है? रघुराम जी राजन। आई डू वाट आई डू कौन लिखा है? रघुराम जी राजन। बस अरुंधति राय का ध्यान रखिए। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस कौन लिखा है? अरुंधति राय। इन्हें 1998 में बुक का पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। और देखिए, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो महात्मा गांधी लिखे हैं, ये किस भाषा में लिखे थे? तो गुजराती भाषा में लिखे। ध्यान रखिएगा, ये ना ध्यान से मार के इंग्लिश गलती हो जाएगा। किसमें आए थे? गुजराती भाषा में लिखे थे वो। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित साहित्यिक रचना कौन सी है? होगा गोरा और घरे बाईर। घरे बाईर। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान टैगोर जी द्वारा लिखित साहित्यिक रचना कौन है? गोरा और घरे बाईर। अब इनकी देखते हैं प्रमुख रचनाओं के नाम। गीतांजलि, पोस्टमास्टर, गोरा और घर बायरे इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, गीतांजलि को 1913 में उन्हें मिल चुका है नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक लेखक कौन है? एस राधा कृष्णन। राधा कृष्णन का एक ही बुक है जो बहुत 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 फेमस है, वो है इंडियन फिलॉसफी। ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम दहलीज, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। देखिए, जिसमें योग लग गया वो स्वामी विवेकानंद की है। ठीक है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, द ईस्ट एंड द वेस्ट, द ईस्ट एंड द वेस्ट। चलिए, ट्रांसेंड नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर लिखी गई है? ऑप्शन का है ही नहीं, ये स्वामी जी महाराज पर लिखा हुआ था और एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ था। तो यहां पर क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग है। अगर ये पूछता ना कि ट्रांसेंडेंस जो नाम की जीवनी है वो किसके द्वारा लिखा गया, तब एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है किस व्यक्ति पर लिखा गया है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। व्यक्ति है स्वामी जी महाराज। इस कारण से देखिए यहां पे स्टार लगा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज कौन लिखा है? आर के नारायण। कौन लिखा है? आर के नारायण। ऊपर हम चर्चा की इसकी। नेक्स्ट, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे गांव की परिकल्पना करता है? तो वही आर के नारायण। ऊपर हम चर्चा किए हैं। फिर मालगुडी डेज लेखक कौन है? आर के नारायण। देखिए कितना पूछा है एक ही प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, कौन लिखा है? कौन सा बुक लिखे हैं? इंडिया विंस फ्रीडम। यहां देखिए, एक अबुल कलाम आजाद, एक अब्दुल कलाम है। ठीक है, इंडिया विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम और इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद। जहां फायर की बताएगा, फायर की, भैया ये मिसाइल मैन थे। ठीक है, और जहां फायर यही ना करेंगे तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 मोस्ट 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 भी आई। अदम्य साहस कौन? अब्दुल कलाम। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसी के लिए इसे मिला था। आजादी अरुंधति राय, दो ही इंपॉर्टेंट है इसका। कौन कौन? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और आजादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा गया? इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में अपने
गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्यकार नोबेल पुरस्कार पाया? इसका आंसर 1913, ऑप्शन बी। मैं कितनी बार ऊपर चर्चा कर चुका हूं इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, ऊपर हम चर्चा किए हैं, ठीक है। देखिए यहां पे संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण रातों रात अपना भाषा चेंज कर दिया था। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, ये पत्रिकाओं के संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तमस नामक उपन्यास कौन लिखा है? भीम साहनी, बहुत विजयी। कौन लिखा है? भीम साहनी। दुर्गेश नंदिनी एक लेखक हैं, दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्त, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी दो इनके इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां थोड़ा देखते हैं, प्रेमचंद के प्रमुख है गोदान, गबन, कर्मभूमि। टैगोर जी का इंपॉर्टेंट है गीतांजलि, चाखेर, बाली, इनका दो है आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट प्रश्न, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? तो ज्योतिबा फुल्ले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो 1871 में लॉन्च हुई थी, इसमें जो जातिवाद है उसकी कुरीतियों के बारे में लिखा गया है। तो पूछेगा गुलामगिरी किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फुल्ले ने। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा? जॉन हिक्स। कौन लिखा है? जॉन हिक्स। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक कौन लिखा है? जॉन हिक्स। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह। और ये हम क्यों करें 200% आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए भी आई है, क्योंकि हाल ही में मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई है। अभी मृत्यु हुई है तो दोस्त उनसे जुड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो उनकी पुस्तक को पूछने का अधिक चांस है। चेंजिंग इंडिया कौन लिखा है? मनमोहन सिंह। और ये पुस्तक कब लॉन्च हुई थी? 2018 में लॉन्च हुई थी। चलिए, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत ने ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो इसमें लिखे थे हिंद स्वराज। अपने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर अंग्रेज हमारे पर, ब्रिटिश हमारे पर राज किए, शासन किए, उसमें भारतीयों ने ही उसका सहयोग किया था, यानी उसके विस्तार में भारतीयों ने ही सहयोग किया था। ये अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ऐसा वर्णित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया है कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किए थे। ऑप्शन दिया है भारतीयों के सहयोग से, ये आंसर होगा ना। अपने हिंद स्वराज जब 1909 में वो पुस्तक लिखे थे, उनमें स्पष्ट किया है कि ब्रिटिशों ने अगर हम पे शासन किया है तो भारतीयों ने उनका सहयोग किया था। नेक्स्ट दोस्त, मैं इसका चर्चा किया तो मैं थोड़ा तेज निकल रहा हूं, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी। तो इसको देखते हैं, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब माई ट्रूथ कौन लिखा है? इंदिरा गांधी। अब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन लिखा है? महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, VVI। सरोजिनी नायडू कौन लिखी है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो बहुत पूछता है, जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक। लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कौन लिखा है? यहां गिम्पसेज होगा, लिम्पसेज नहीं, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कौन लिखा है? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन ना हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लिखल बटे, ये तो है लिखल हो ना जवाहरलाल नेहरू, जबकि ऑप्शन सी पर रहता है जवाहरलाल नेहरू। हम लोग उसको नहीं मारते हैं और कौन दूसरा आंसर मार देते हैं और हो जाता है गलती। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखा कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा ये देखिए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये तो याद रखिए मेरे भाई, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ याद रखिए, दोनों को दोनों कौन लिखा है? एनी बेसेंट। और
डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है देवकी नंदन खत्री की किस प्रकृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? मैंने कहा था देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य माने कहानी वाले में पहली प्रमाणिक कृति मानी जाती है? इसका आंसर होगा चंद्रकांता। चंद्रकांता को ऐसा माना जाता है गद्य के रूप में यह पहला हिंदी के रूप में प्रमाणिक कृति है। माने हिंदी भाषा में पहला लिखे जाने वाला गद्य कौन है? चंद्रकांता, जिसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 367 है लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं। नेक्स्ट व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। बस बहुत भी आई दोस्त ये क्वेश्चन है। द व्हाइट टाइगर कौन लिखा है? अरविंद अडिगा। और इन्हें 40वां मैन बुकर प्राइज प्राप्त हुआ है अरविंद अडिगा को, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित लेखक हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नहीं, ये होगा सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी थी। एक कदम का पेड़ अगर यह हम होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नहीं बनता धीरे धीरे। नहीं, ये भी एक कदम का पेड़ नामक जो कविता है यही लिखी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी यही लिखी है। पुत्र वियोग यही लिखी है। चलिए नेक्स्ट है आर.के. नारायण द्वारा पहला उपन्यास कौन सा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर.के. नारायण द्वारा लिखा है, उनका पहला उपन्यास है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को बहुत जरूरी है आपको याद करना, क्योंकि आर.के. नारायण से जुड़ा आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ चुका है द गाइड। और जब आर.के. नारायण से क्वेश्चन जुड़ा पूछ चुका है तो भैया ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, तो अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछने का हो सकता है, अगले एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का हो सकता है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय। क्या? धनपत राय। आप ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या है? धनपत राय। दोस्त मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है? उस टेलीग्राम चैनल में डेली शाम को 7:30 पर जो स्ट्रैटेजी का हम पढ़ा रहे हैं उसका होमवर्क दे करके क्यूज होता है। आप होमवर्क आप जाकर के उस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होकर के आप शाम को 7:30 बजे सिर्फ एक क्यूज चलता है स्ट्रैटेजी का, उसमें कम से कम मिनिमम 30 प्रश्न रहेंगे। आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क में से ही आपको टेस्ट लिए जाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि डेली शाम को 7 बजे आने वाले एग्जाम के लिए हम टेस्ट लगाएं तो 30 प्रश्न का टेस्ट आपको उस टेलीग्राम चैनल पर डेली होगा, आप उसे लगा सकते हैं। चलिए द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। भाई अरुंधति राय के बारे में याद रखो एकदम एकदम एकदम। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कौन? अरुंधति राय। चेतन भगत हम पहले बोलते 5 पॉइंट समवन, देखिए 5 संख्या है। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ 3 है। हाफ गर्लफ्रेंड नहीं, तो सब में संख्या लगा रहेगा जो मारिएगा चेतन भगत। किरण देसाई की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो यहाँ पे नहीं दिया है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्या नाम था उसका? बहुत इंपॉर्टेंट है खैर ये इंपॉर्टेंट उतना ध्यान नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे मिलेगा शायद। सलमान रुश्दी, इसका मिडनाइट चिल्ड्रेन, ध्यान रखिएगा कौन लिखा है? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा महादेव वर्मा? आधुनिक भारत की मीरा महादेव वर्मा को कहते हैं। अब देखते हैं रश्मि इनकी रचना है, किन की? महादेवी वर्मा की, ठीक है। नीरजा महादेव वर्मा की रचना है। स्मृति की रेखाएं, आप तो सब भूल जाओ, स्मृति रेखाएं याद रखिए। महादेव वर्मा की लेखक महादेव वर्मा की कृति है स्मृति की रेखाएं, और रश्मि दो चीज याद रखिए महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, सॉरी फिर मैं बोल दिया, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, नहीं है। इसका आंसर होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेरे दोस्त अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो विंग्स ऑफ फायर है मैं नहीं, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम, पुष्पा ना,
अब कहो हम पुष्पा ना, पुष्पा हुई ना, ना गलत बात। एपीजे अब्दुल कलाम कौन, विंग्स ऑफ फायर। फिर इंडिया 2020 हम ऊपर पढ़े हैं लोग, और इग्नाइटेड माइंड्स यही पढ़े हैं लोग, कौन लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम। भैया डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स कौन लिखा है, ऊपर पढ़े एपीजे अब्दुल कलाम, पिछला क्वेश्चन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक अमर सेन द्वारा लिखा नहीं है। तो दोस्त अमर सेन का इसमें 3 पुस्तक लिखा होगा। अच्छा, पॉवर्टी इंडिया, ये तो दादा भाई नौरोजी लिखा गया है ना, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक कौन लिखा है, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या होगा, सी। अब ये 3 पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स अमर सेन, ऑन इकोनॉमिक इनक्वलिटी अमर सेन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बा, क्योंकि एसएससी में 2-3 बार पूछ चुकल बा हाल ही के एग्जाम में, है तो इंपॉर्टेंट है ही। और एक रिसोर्स वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, ये 3 पुस्तक इनका अमर सेन का ध्यान रखिएगा, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ऑप्शन सी आपका नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन कौन लिखा है, दादा भाई नौरोजी, यहां देखिए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है। इसका आंसर होगा इलंगो अडिगल, इलंगो अडिगल। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, चार्ल्स विल्किंस। तो देखते हैं इस बारे में, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में किया था। और गीता का फारसी अनुवाद किया था दारा शिकोह, गीता का फारसी अनुवाद कौन किया था, दारा शिकोह। रजमनामा नाम से महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय कराया गया था। अकबर के समय महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा के नाम से हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गीता का फारसी अनुवाद दारा शिकोह किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। आप तीनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास कौन लिखा है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास कौन लिखा है, एडमिरल सुशील कुमार। कौन लिखा है, एडमिरल सुशील कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये एपीजे अब्दुल बी आर अम्बेडकर, वो नाम ध्यान आ रहा है। वेटिंग फॉर ए वीजा कौन लिखा है, वी आर नारायण। और जल्दी बताइए, वेटिंग फॉर ए महात्मा ये कौन लिखा है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए, वेटिंग फॉर ए वीजा नामक जो पुस्तक है अंबेडकर की आत्मकथा है, और ये भैया अंबेडकर सर की आत्मकथा है, तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में आप तो जानते ही हैं कि वो क्या थे। एक पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। पुस्तक के संपादक के अनुक्रमानुसार यह 1935-36 की रचना है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के कोलंबिया नामक विश्वविद्यालय में कौन सी पुस्तक शामिल किया गया है, तो वेटिंग फॉर ए वीजा। नेक्स्ट, रंगभूमि, गोदान, गबन, वरदान नामक उपन्यास कौन लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद। इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन नाम नहीं, पूरा मतलब उनका उपनाम धनपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो सेवा सदन। कौन लिखा है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, काल्पनिक उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया, इसका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा काल्पनिक उपन्यास निर्मला लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फण के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, इसका आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द अनटचेबल्स किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइट आंसर होगा मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने द अनटचेबल्स लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल्स और
कुल्ली जैसे उपन्यासों को लिखा मुल्कराज आनंद। देखिए इनका दो इंपॉर्टेंट है, द अनटेबल और कुल्ली, दो इंपॉर्टेंट उपन्यास है। कौन लिखा है? मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णनात्मक इतिहास की एक पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा? रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रामचंद्र गुहा का जन्म तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं। 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, ये भी आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखिए कि इंडिया आफ्टर गांधी कौन लिखा है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन, देखिए वंदे मातरम पत्रिका कौन लिखा है? तो इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम जो है ना वो आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ लिखा है कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन यहां पूछा है वंदे मातरम पत्रिका कौन लिखा? पत्रिका तो वंदे मातरम नामक पत्रिका लिखे थे बिपिन चंद्र पाल। आप गलती से बंकिम चंद्र चटर्जी मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये पद्मावत जो लिखे हैं बहुत 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 देवियाई है। कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी लिखा है। कबीरदास लिखे थे साखी, सबद, रमैनी, तीनों किसकी है? कबीरदास की है। सूरदास सूर सरावली, साहित्य लहरी, चंदवरदाई, पृथ्वीराज राजसो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्लोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है चरण सिंह, आंसर है चरण सिंह। अब एक दोस्त इतना लंबा याद रखेंगे नहीं, देखिए दोस्त आप इसे हिंट पर याद रखिए। अगर इतना लंबा नाम है तो एक पेज पर लिख लीजिए, एक कॉपी पर लिख लीजिए, उसे हफ्ते में अगर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो क्वेश्चन आ गया तो रिपीट कर सकता है, इसलिए आप उसे याद रखिए, क्योंकि दोस्त जॉब का सवाल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वाई आई एम हिंदू। ये शशि थरूर एक इंग्लिश लेखक हैं और ये कांग्रेस के नेता भी हैं। तो वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक है कौन है? शशि थरूर है। नेक्स्ट, इनकी प्रमुख पुस्तक देखते हैं। पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, बहुत 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 भी आई, नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये जो है ना 10 द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा इनका इंपॉर्टेंट कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 392, वाई आई एम ए हिंदू, फिर वही आ गया, शशि थरूर आंसर होगा। नेक्स्ट, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? माने दुनिया में पहली बार हाथों द्वारा लिखा गया नीडल बुक कौन है? मधुशाला। कौन है? मधुशाला। नेक्स्ट प्रश्न, कौन लिखा है? हरिवंश नारायण बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? बंदोपाध्याय, बी बंदोपाध्याय। कौन है? बी बंदोपाध्याय। पाथेर पंचाली कौन लिखा है? बी बंदोपाध्याय। पाथेर पंचाली बहुत एक लोकप्रिय फिल्म भी है, उसे आप जाकर देखिएगा एक बार। इंडिया डिवाइडेड, भैया राजेंद्र प्रसाद, उसको हम बात कर दे ऊपर, यहां देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फिलोसफी राधा कृष्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो, सिर्फ मदर मैक्सिमम गोर्की। इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखा? गांधी जी के भाई दुश्मन भी होंगे ना, मतलब विरोधी भी होंगे ना, तो विरोधी लिखते हैं काची बहुरूपी गांधी। कौन लिखा है? अनु बंदोपाध्याय। ये बंदोपाध्याय अलग हैं, ये हैं बी बंदोपाध्याय जो पाथेर पंचाली लिखे हैं, लेकिन ये वो अनु बंदोपाध्याय, ध्यान रखिएगा, इसी से याद रखिएगा। अनु बंदोपाध्याय कौन लिखा है? क्या लिखा है? तो वो गांधी जी के विरोध में था, तो क्या लिखा? बहुरूपिया गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखा? ये लिखा है कमला दास। क्या? कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 398, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कौन लिखा है?
तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखा है युवराज सिंह। कौन लिखा है? युवराज सिंह। यह हाल ही के 2-3 साल पहले की पुस्तक है। यहाँ देखिए कुछ पुस्तकों के लेखक का नाम दिया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट साइना नेहवाल, ध्यान रखिएगा इनका एक है प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल का है, बहुत इंपॉर्टेंट। कपिल देव का है क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव का है। नेक्स्ट प्रश्न है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, लेखक कौन है? इसका आंसर होगा जेसी कुरप्पा। कौन लिखा है? जेसी कुरप्पा। दोस्त 399 प्रश्न थे, हम लोग उतना पूरा कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।